सत्य नाम है सार। क्या सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर। क्या शब्द आया? बूझो संत विवेक कर, से बूझो संत विवेक कर, उतरो भव जल पार। कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी। तो आत्मज्ञान, अब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो? वही तो बात है, आत्मज्ञान का भी जब तक हम जितने भी जो दिखे सो माया संतो जो दिखे, यानी जितना दृश्य जगत जो दिखता है उसकी हम साथ, जैसे अपन ने किसी कपड़े को पहन लिया और उतार के फेंक दिया, उस वो आत्मा इस चोले को बार बार पहनती है। कभी तो मनुष्य का चोला पहन लेती है, कभी गधे का चोला पहन लेती है, कभी सुअर का, कभी सिंह का, कभी सर्प का। नहीं तो ये है ना, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बताए। जो भी कुछ कर रहा मन कर रहा है नहीं, मन तो जैसे मानने पे मन है करता, हाँ, जब नहीं मानेंगे तब करता कौन है? नहीं। स्थूल कारण, महाकारण और केवल इन 5 देहों में वो जीवात्मा दबी हुई। अब वो भजन और सुमरन, जो सार सुमरन जो बताया है, अजपा से परे का, अनहद से परे का, उस सुमरन को करने के बाद में 5 तत्व, ये 5 काया जो है ये ऑटोमेटिक गलेंगी। उसमें इतना बल है उस सुमरन में। आपा मिटे, आपा मिटे तो आप मिले, यानी जो आपा, आपा जिसको अहम कहते हैं, उसको कोई मिटाना नहीं चाहता। जब सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर। क्या शब्द आया? बूझो संत विवेक कर, बातों से नहीं, विवेक से। बूझो संत विवेक कर, उतरो भव जल पार। जय सिया राम दोस्तों। और आज हमसे गुरुदेव से चर्चा करने के लिए बहुत दूर से हमारे अंकल जी आए हैं। लगभग 200-300 किलोमीटर की यात्रा करके ये आए हैं। और सत्संग का प्रेम और सत्संग के प्रति इनकी भावना और परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो इनको खींच लाया है। बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है ये। और गुरुदेव से सत्संग चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं अध्यात्म के बारे में जो गुरुदेव से ये पूछेंगे। तो इनको हमारा प्रणाम है और बहुत बहुत साधुवाद है कि आज के युग में भी इस तरह के सत्संगी और सत्संग से प्रेम करने वाले हमारे बीच में रहते हैं। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। तो पूछिए आप। साहेब बन जी। तो गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि हम ईश्वर को यानी कि परमात्मा को किस रास्ते से, कौन से मार्ग से पा सकते हैं? गुरु से कीजे बंदगी कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठाम, शब्द विवेक की पार की सो माते की मोर। परमात्मा की साधना और भक्ति के लिए सबसे पहले आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी, मोय सुन सुन आवे हासी। यानी जब तक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो प्राणी मात्र आज तक भटकता हुआ आ रहा और भटकता ही रहेगा। सबसे पहले उसे अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी आत्मा का ज्ञान बताया था। और परम पूज्य विश्व गुरु सतगुरु कबीर साहब ने भी जो है आत्मा पे ही ज़्यादा जोर दिया है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मतरा कोई काशी। तो आत्मज्ञान, अब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो? वही तो बात है, आत्मज्ञान का भी जब तक हम जितने भी जो दिखे सो माया संतो जो दिखे, यानी जितना दृश्य जगत जो दिखता है उसकी हम साधना करेंगे तो माया से बहुत दूर रहेंगे।
आत्मा से, परमात्मा से बहुत दूर है। क्योंकि ये सब मायाकृत प्रपंच, जो माया ने सारा जगत की रचना की है, काल और माया ने, और उसी में इस जीव को उलझा रखा है। इस जीव को सुलझाने के लिए उसे किसी की भक्ति नहीं करना, अपनी करना, स्वयं की, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ। जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानेगा कि मैं कौन हूँ, उसने अभी तो क्या एक शरीर मान रखा, 5 तत्व का चोला मान रखा है, और जीने मरने वाला एक व्यक्ति मान रखा है कि मैं जीता हूँ और मरता हूँ। जबकि न वो जीता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, सदैव रहता है वो जो का त्यों है, अजर अमर है। उस आत्म तत्व को जानना है। बिल्कुल। क्योंकि इस शरीर ने, जैसे अपन ने किसी कपड़े को पहन लिया और उतार के फेंक दिया, वो आत्मा इस चोले को बार बार पहनती है। कभी तो मनुष्य का चोला पहन लेती है, कभी गधे का चोला पहन लेती है, कभी सुअर का, कभी सिंह का, कभी सर्प का, कौन सब जानवर का पहन सके। यानी 84 लाख योनि। क्योंकि उसने काल मान रखा है कि मेरे ऊपर कोई है। जब तक अपने ऊपर किसी को मानेगा तो वो दंड देगा, वही दंड देगा जो अपन ने अपने ऊपर मान लिया, उसी वही देगा, वही दंड देगा, वही न्यायाधीश बन जाएगा। आत्मा सर्वव्यापी है। आत्मा राम में भी है, आत्मा कृष्ण में भी है, आत्मा ब्रह्मा में भी है, विष्णु में भी है। और ये सब ने साधना जो भी करते थे, किसकी करते थे? वो सब आत्मा की साधना। तो ये अब तो आत्मा को जानने के लिए ये शब्द काम में नहीं आएंगे। जो शब्द बोले जा रहे हैं वो निशब्द है। तो आत्मा एक पारस रूप है, एक सार वस्तु है, अचल वस्तु। देवी देवताओं की भक्ति कर रही है और जन्म मरण में जा रही है। जन्म मरण का बंधन कैसे छूटे? वही तो बात है जी। और जन्म मरण का बंधन तब छूटेगा जब हम हमारी सारी मान्यताओं को मिटा देंगे। जो मान रखा है, जो मान रखा, जो भी जितना भी, चाह गही चिंता गही मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। अकर्मी होना पड़ेगा। अकर्मी तो हो जाएगा। अकर्मी कैसे होना पड़ेगा? अकर्मी तो हो जाएगा वो, हाँ। जब समझेगा। उससे अकर्मी सो तो है वो, लेकिन उसने कर्ता मान रखा। कर्ता मान रखा है, सो तो मान हो रहा है। रखा है। शब्दों को परखो, कर कोई भी नहीं रहा, माने हो रहा सोई है। काल। हमने जितना जो भी कुछ माना सही है। वो काल वो काल है। नहीं तो ये है ना, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बताए। हाँ, कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म तुम करते जाओ और कर्म में आसक्ति मत रखो, आसक्ति अपना मत कर्म रखो। मत मानो। यानी शब्दों को परखो, स्वयं को जानो। शब्द जो सेन दे रहे हो उसको परखो कि माने सोई का। आपने मान लिया कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। तो मतलब कर्ता और भोक्ता दोनों को हटाना पड़ेगा। करता और भोक्ता कौन है? ना कोई भोक्ता है ना कोई करता है। कर्ता कौन है? करता मन है। करता जो भी कुछ कर रहा, मन कर रहा। नहीं नहीं, मन तो जैसे मानने पे मन है करता, हाँ, जब नहीं मानेंगे तब करता कौन है? नहीं मानेंगे तब करता। अरे कर, तुम तो उससे परमात्मा जो न वो करता है और न वो मिटाता है, वो तो आप ही आप है। शब्द को लखो, उसको समझो। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये विवेक का विषय है। जो हमने कर्ता मान रखा है, अभी बुद्धि कहीं जाके कहता है कि कोई करता है। करता मन है, और ये मन ने ही सारे संसार की रचना की है, और यही करता और यही भुगवाता और भोगता। मन और चित्त। अब जो सुरती है, वैसे क्या कहा कि सुरती पसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध स्तर करो तो आठों पैर हजूर। अब सुरती वो उस परमात्मा की एक रूह है, एक ऐसी रोशनी है, प्रकाश है, जो इस काया में जीव के रूप में आकर के वो दबी हुई है। 5 स्थूल कारण, महाकारण और केवल्य, इन 5 देहों में वो जीवात्मा दबी हुई है। अब वो भजन और सुमरन, जो सार सुमरन जो बताया है, अजपा से परे का, अनहद से परे का, उस सुमरन को करने के बाद में 5 तत्व, ये 5 काया जो है ये ऑटोमेटिक गलेंगी। उसमें इतना बल है उस सुमरन में, जो हमारे जो 5 तत्व है ना,
पांच तत्व भी नष्ट होंगे और 5 देह भी उससे नष्ट होगी, फिर वो अपने आप में स्थिर होगा। वो सुर्त एक निकल के, जैसे रोशनी निकलती इस तरह से वो सुर्त निकल जाएगी और सुर्त शुद्ध होकर के वो इस काया को छोड़ के आगे के मंडलों में बढ़ना चालू हो जाएगी। और जो शब्द है, जो अखंड है, अचल है, अविनाशी है, जहाँ से ये सुर्त बिछड़ी है, अनादिकाल से कितने ही जन्मों से जो ये सुर्त बिछड़ के और जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है, वो शब्द जैसे लोहा और चुम्बक लोहे को खींचती है, इसी प्रकार से ये सुर्त को शब्द खींच लेगा। उसके बाद आज वहाँ गमन का चक्कर मिटता है और साधना वो कोई जिब्या से जपने का नाम नहीं है, ये 52 अक्षरों का नाम नहीं है। 52 अक्षर वो है ही नाम नहीं तो उसमें। तेरा निज नाम है, स्वयं का नाम है निज नाम। और निज नाम को गुरु से वस्तु कहे ढूंढे कहे किस विधि आवे हाथ, वस्तु तब पाइए जब खोजी लीजिए साथ। जिसने उस वस्तु को खोज रखा है वो एक सेंध बताता है, ये विषय सेंध का है, शब्दों का नहीं है। अगर शब्दों का होता तो चाहे जो शब्दों से बता दे कर ऐसा नहीं वैसा कर, ये विषय लखाया जाता है, सेंध लखाई जाती है। और ये भेदी चाहिए उसका लिए, उसको परखने वाला जिज्ञासु भी चाहिए, उस परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास भी चाहिए। परमात्मा का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं बाहर है। वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना में जप में, ना में तप में, ना में मंदिर में, ना में मस्जिद में, ना में व्रत उपवास में, वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। बिल्कुल सही है। अब वो जब खोज बढ़ती है, जैसे एक लपक के किसी को प्यास लगी और उसे पानी मिल जाता है और प्यास बुझ जाती है, इसी प्रकार से तड़प जब जहाँ लगती है तो परमात्मा अपने आप, वो बाहर है ही नहीं, वो दूर है ही नहीं, उसको तो हमने बिसरा रखा है अज्ञानता के कारण, मन के परपंचों के कारण। जिस रोज मन के सारे परपंच मिटा करके और शुद्धि को शुद्ध करके पेट कर रखी उस है, चेतना को जैसे ही बढ़ाएंगे, परमात्मा तो पेट को है, मानिए वो हम। उसको दूर हम कह ही नहीं पेट को सकते, मानिए। दूर तो मान रखा है, अंगसंगी है। वो तो अंग संग, जो अंग संग है, जो नजदीक है, उसको कहाँ ढूंढोगे। और कोई पुस्तकों में ढूंढता, कोई शब्दों में ढूंढता, कोई मंत्रों में ढूंढता, जबकि सारे शब्द और मंत्र उसी के द्वारा निर्मित हुए हैं। तो स्वयं ढूंढो, अपने आप को ढूंढो, क्यों जी साहब? अपने आप को ढूंढो। आपा मिटे, आपा मिटे तो आप मिले, यानी जो आपा जिसको अहम कहते हैं, उसको कोई मिटाना नहीं चाहता। जब मैं थी तब हरी नहीं, अब हरी में नहीं। खोज को अपनी को समाप्त नहीं करना चाहता, अपने आप में आना नहीं चाहता। जिस रोज अपने आप में आ जाए उसी रोज परमात्मा आपे में आप समाना। बिल्कुल। तो ये गुरु और शिष्य का विषय है, गुरु ही लखाएंगे उस शब्द को। वो तो आयन गया, हम खुद शास्त्रों आप में आप में- समाया। शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है, कबीर सागर में आप उठा के देखना, सत्य नाम है सार। क्या सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर। क्या शब्द आया, बूझो संत विवेक कर, बातों से नहीं, विवेक से। बूझो संत विवेक कर, उतरो भव जल पार। बिल्कुल सही है। ये बूझ का विषय है। जब उससे बूझेंगे, जो भी महान संत हुए, नानक है, तुलसी है, रेदास है, पलटू है, मीरा है, पीपा है, इनने उन तत्वदर्शी महापुरुषों से बड़ी अधीनता प्रार्थना कर करके उसको बूझा है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें वो भेद बताओ जिससे हमारा आवागमन मिट जाए। सही बात। वो भेद है, ये भेद है। भेद है। ठीक है। तो जय सिया राम।